Students of class 10th, I am Suman Jambal and we are doing chapter number 4 quadratic equation. Today we are starting a new topic, solution of a quadratic equation by applying the quadratic formula. Clear to all of you? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाते हैं उसके लिए हम जनरल इक्वेशन ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, लेट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, journal form of quadratic equation क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, इसको हम बाय अप्लाइंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे रूट्स निकालने के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते थे, सेम हेयर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए हमें x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है और उसके लिए डिवाइड बोथ साइड बाय a। तो डिवाइड बोथ साइड a से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बन गया x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाना है। x² प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमारे पास यहाँ पे x का कॉफिशिएंट का जो साइन है वो प्लस है, तो इट मीन्स कि a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ बनेगा। ठीक है, एंड दैट इज a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट वन इज वी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x है b अपॉन ए और उसका हाफ हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b अपॉन 2a। ठीक है, तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस कर देंगे एंड b अपॉन 2a का स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे टू बैलेंस द इक्वेशन एंड माइनस c अपॉन a। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज x² प्लस b अपॉन a x। क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a एंड दिस इज b² अपॉन 4a²। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे ये हमारे पास बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज x यहाँ से प्लस साइन यहाँ से और b यहाँ से आएगा b अपॉन 2a होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो फिर यही बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4a²। ठीक है, ये बन जाएगा -4ac आफ्टर टेकिंग एलसीएम और प्लस b²। नाउ तो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस d को अगर हम ऐसे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन
2a। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हमारे पास रूट्स दो आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो दीज आर द रूट्स ऑफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें अगर निकालना है तो इक्वेशन से हम जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें से ए बी निकाल लेंगे और डी हमें फिर इस फॉर्मूले से डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट करके हम डी निकाल सकते हैं। यहाँ पुट करेंगे, रूट्स निकल जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाय यूजिंग दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स हैं ऑफ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा हम ले लेंगे एक, जैसे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि दो रूट्स तो हमें निकलेंगे ना, एक ए और एक बी, दो रूट्स निकलेंगे। अब फॉर्म ऑफ रूट्स में फर्स्ट केस आता है, ये हम बात करेंगे अब नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स की नेचर कैसी होगी, ठीक है, किस टाइप के रूट्स हमारे पास आएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेचर ऑफ रूट्स में फर्स्ट केस वन आता है। फर्स्ट केस में हमारे पास आता है, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मान लो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब जो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली वो ग्रेटर देन 0 आई, मीन्स प्लस में आई, +2 1 3 1 8 +1 +2 +3 1 8 10 20 कुछ भी आ सकती है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हमने निकाले हैं अल्फ़ा और बीटा, दे आर रियल एंड अनइक्वल। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब यह हुआ रूट्स कौन से, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं। मतलब रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। एक रूट 2 हुआ तो दूसरा 3 होगा, एक रूट 2 हुआ तो दूसरा 10 हो सकता है, एक 1 हुआ तो दूसरा -2 हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब रूट्स आर रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, डी अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के साथ केस 2 पे चलते हैं हम। तो केस 2 में अगर d की वैल्यू, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, हमने d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और ये 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है इट मीन्स रूट्स आर रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब कि रूट्स निकालने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे रूट्स होंगे। तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर एक रूट 2 निकलता तो दूसरा भी 2 ही होगा, एक -1 है दूसरा भी -1, एक 10 है दूसरा भी 10, एक 20 है दूसरा भी 20, एक -8 है तो दूसरा भी -8 ही रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और केस थर्ड केस आता है इसके बाद, अगर आप d निकाल रहे हो और d में से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव आ गई, d हमारे पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगर d नेगेटिव आता है, ठीक है, -1 -2 -3 -10 कुछ भी आ गया d, इट मीन्स रूट्स आर रियल नहीं होंगे इसमें, तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इन दिस केस रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। फर्स्ट 2 केसेस जो आपने किए, अगर इन 2 केसेस में से कोई भी आपका एक फर्स्ट केस या सेकंड केस किसी भी क्वेश्चन में आता है तो आप उसको आगे फर्दर
आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को और रूट्स निकालेंगे। अगर थर्ड केस आपका आ जाता है क्वेश्चन में, जैसे रूट्स जो डी निकाला वो लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। इस केस में आपने क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देना है, उससे आगे फर्दर नहीं करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर रूट्स रियल नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप +1 में पढ़ेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रूट्स आर नॉट रियल, जिसका रूट्स नॉट रियल आते हैं वो कॉन्सेप्ट आप उसको क्वेश्चन को आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे, सिर्फ इतना लिख के कि रूट्स आर नॉट रियल, दैट्स ऑल। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे नहीं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर फर्स्ट केस में आ जाता है जैसे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इट मीन्स आप क्वेश्चन को आगे फॉर्मूला लगा के फिर आप रूट्स निकालेंगे। सेकंड पार्ट आ जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब भी आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन थर्ड केस अगर आए तो आप रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा केस आ जाए जिसमें डी की वैल्यू लेस देन 0 हो और रूट्स रियल नहीं हैं, तो क्वेश्चन को आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना लिख के कि रूट्स आर नॉट रियल, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।